हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके अनसेड एंड इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। सिचुएशन आपके बीच की चाहे जैसी भी चल रही है, चाहे नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है, रिजेक्टेड हो चुके हो आप लोग, या फिर किसी ने भी एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया है, कोई लेस कम्युनिकेशन है एंड सेपरेशन है, कुछ भी सिचुएशन है, आप इस पर्सन के साथ अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करिए 3 टाइम्स नेम उनका रिपीट करके, और आपने उनके लिए रीडिंग देखनी है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो मैं देखूंगी उनके क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले मैं टैरो से कुछ मैसेजेस देखूंगी एंड देन आई विल यूज़ द डिफरेंट मैसेजेस डेक्स। ठीक है, इनको यूज़ करूँगी देखने के लिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। बट याद रखिएगा, जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप ही के लिए हो या सब कुछ आप ही के साथ रेजोनेट हो। सो जितना होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। काफ़ी टाइम्स के बाद मैं मैसेजेस पे रीडिंग करने लगी हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे रिक्वेस्ट आई थी, सो दैट्स वाई। और वैसे ही मेरे माइंड में था कि मैं करूँ इस पर रीडिंग मैसेजेस पे, बट किसी ने रिक्वेस्ट की तो आई थॉट कि मैं रीडिंग करूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग जो रिक्वेस्ट करेंगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस रिक्वेस्ट को पूरी करूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है मेरे इन कॉन्टैक्ट की, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है इस रीडिंग की जो वीडियो है, एंड 3 टाइम्स नेम रिपीट करें अपने पर्सन का जिनके मैसेजेस चाहते हैं कि आप देखें, या कौन है वो इंसान, या क्या मैसेजेस आपको देना चाह रहे हैं, मैसेजेस के थ्रू आपको क्या बताना चाह रहे हैं, तो आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन जैसी भी आपकी उनके साथ चल रही है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर अनसेड एंड इम्पोर्टेंट मैसेजेस। फर्स्ट वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वैंड्स, इट्स अ एरिस लीव सेजिटेरियस। आपका स्टार साइन हो सकता है या इनका। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ कप्स। ये इंसान जो भी हैं डेफिनेटली आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यस, इनकी जो सोल है वो बहुत आपको याद करती है, एंड ऑल्सो ये आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी आपके साथ इनका टाइम गुजरा है, जब आप एक दूसरे के साथ थे, जो भी आपकी मेमोरीज़ रही हैं या आपके बीच में जो भी कभी लव बना था, उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। यस, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं एक दूसरे के चाइल्डहुड के फ्रेंड हो सकते हो, या फिर ये आपका कनेक्शन ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन से ओबियसली आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हो, रोमांटिकली आपकी एक दूसरे के साथ सिटिंग हो चुकी है, रोमांटिक कनेक्शन में हो चुके हो, रोमांस आपका हो चुका है, ठीक है, लव कनेक्शन आपका इनके साथ बन चुका है। वो इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस टाइम उनके अंदर एक अर्ज हो रही है, एक तरफ दिख रही है आपसे मिलने की। जैसे आपको बताना चाह रहे हैं मैसेजेस के थ्रू कि आपसे मिलना चाहते हैं, बट किसी चीज़ में हो सकता है ये अभी थोड़ा सा लाइक या तो बिज़ी हैं, या फिर इनका कुछ स्केड्यूल ऐसा बिज़ी हो सकता है, या फिर ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसके चलते हुए ये अभी आपको मिलने का कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे, या फिर आपके लिए मिलने का आपसे दोबारा प्लान नहीं कर पा रहे। ठीक है, अदरवाइज़ ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, तो ये इस चीज़ को डेफिनेटली काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। इनको लगता है कि आपका सारा फोकस इस टाइम अपनी स्ट्रेंथ पे है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने पे है, कि आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो ये चीज़ें ये काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो इनका सारा फोकस है कि आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में हर चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी तरह से या तो इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसमें ये जगल कर रहे हैं, या फिर एक साइड पे आप और एक साइड पे इनका काम है, या कोई और हो सकता है जिसमें ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ये क्या करें। यस, या इनके पास अभी टाइम मैनेज नहीं हो रहा, या फिर किसी तरह से अपने काम में ये बिज़ी हो सकते हैं। इनकी लाइफ कोई स्केड्यूल कुछ ऐसा टफ हो सकता है, दैट्स वाई भी। एंड कुछ लोगों के बीच में यहाँ बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है आपके बीच में। ये आपको कहना चाह रहे हैं कि कोई आपका कन्फ्लिक्ट है। डेफिनेटली इस पर्सन की साइड से मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ आपको हार्शली बैडली ट्रीट किया है, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जिसकी वजह से ये आपको कहना चाह रहे हैं कि इनकी रेपुटेशन आपके सामने बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, क्योंकि इन्होंने थिन लाइन को क्रॉस किया है, और इस टाइम ये बहुत ज़्यादा अकेला खुद को महसूस कर रहे हैं आपको खोने के बाद। बिकॉज आपके बीच के जो डिसएग्रीमेंट रहे हैं, या आपसे इन्होंने जिस चीज़ों को लेकर डिसएग्री किया है, जिन चीज़ों को इन्होंने आपके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड बनाया है, उसको लेकर इनको लगता है कि इन्होंने गलत किया है,
कुछ लोगों के साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका अब्यूज़िव कनेक्शन भी रहा है, दैट्स वाई इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जिस तरह से भी आपको नीचा दिखाया है, आपकी वर्थ एंड वैल्यू को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आपके सामने बनाया है, आपको ऐसा फील करवाया कि जैसे आप इनके लिए कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग। उन चीज़ों को लेकर अब इनके लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये किस तरह से बात करें, जबकि इनको टेंशन बहुत ज़्यादा है। यस, यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी ये दिख रही है कि ये इंसान बहुत परेशान है, बहुत अकेले हैं। यस, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो इग्नोरेंस इन्होंने आपकी बातों को दी है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को दी है, कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी एक दूसरे से, ये इंसान आपसे एग्री नहीं कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने गुस्से की वजह से अपने आप को खुद अकेला कर दिया। आपको तो छोड़ा ही छोड़ा है, आपको अकेला किया ही किया है, लेकिन आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बट ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। इनकी ईगो अब हर्ट हो रही है। ठीक है, पहले अपनी ईगो में आके इन्होंने आपको नीचा दिखाया, आपको अकेला किया, अब ईगो की वजह से इनको ये आपको कहना चाह रहे हैं कि ये अकेले रह गए हैं, ये बिल्कुल भी सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं, आपके बिना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बड़ी लो एस्टीम चल रही है इनकी। ये अपने आप को बहुत जो है ना बहुत एक लो लेवल के पर्सन अपने आप को फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि इनको डर है कि ये ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए आपको खो ना दें, ये कन्फ्लिक्ट आपका ईगो जीत जाए और प्यार जो है वो कहीं हार ना जाए। ये आपको ये चीज़ें बताना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत परेशानी में है, बहुत स्ट्रेस है, इनके ऊपर बर्डन है। और कुछ लोग हो सकता है फाइनेंशियली भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आपको बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, आपके साथ क्लैश करके आप जो इनको इग्नोर कर रहे हो या फिर आपने इनको जो अकेला छोड़ दिया है, उस चीज़ों को ये बिल्कुल भी डील नहीं कर पा रहे हैं। इस स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं इस स्ट्रेस को, इस बर्डन को अपने ऊपर। यस, बिकॉज इनको लाइफ में अपनी बहुत ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ रही है। जिस सफरिंग के लिए इन्होंने आपको अकेला किया था, छोड़ा था, वो इनको लगता है कि आपने उस चीज़ों को अपनी पावर बनाया, स्ट्रेंथ बनाया है। आपने अपने आप को इस टाइम डेफिनेटली यू गाइज फाउंड योर सेल्फ, या फिर आप स्टिल आप में से कुछ लोग अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि आपको किस तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है। आपको अपनी लाइफ का, इनको ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इनको लगता है कि आपको अपनी लाइफ का पर्पज़ मिल गया है, या आपने कोई अपनी लाइफ का फोकस बना लिया कहीं पे, और आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड ये देख रहे हैं। बट इनको लगता है इस पॉजिटिविटी की वजह से इस नेगेटिव इंसान की आपकी लाइफ में कहीं पे कोई जगह नहीं है। यस, तो बहुत मुश्किल टाइम से ये इंसान गुजर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली है या वो आपकी साइड से है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंशियली भी कुछ लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं, बट आपको याद बहुत कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को दोबारा से ठीक करना चाह रहे हैं, या आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अकेले हो गए हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे, बड़े परेशान हैं अपनी लाइफ में, और अपनी इस ऑब्वियसली टेंशन को या फिर जो भी इनके ऊपर स्ट्रेस है उसको आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको स्ट्रेंथ दे सकते हो। यस, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत फोकस्ड हो आप अपनी लाइफ पे, और इस टाइम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इतने फोकस हो अपनी लाइफ में कि इस इंसान के ऊपर आपका फोकस ही नहीं है, आप इनके बारे में ना सोचते हो ना आप इनको याद करते हो, सिर्फ और सिर्फ ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, ये आपको याद कर रहे हैं। नंबर 5, 10 इज़ इंपॉर्टेंट। 5 की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके बीच में सिचुएशन इस टाइम इनको पता है काफ़ी चैलेंजिंग है, तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे, इनको माफ़ी मांगना चाहते हैं ये दोबारा से चीज़ों को फिक्स करने के लिए, दोबारा से रोमांटिकली जो है ना, ये इंसान आपके साथ चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अब आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, अब आपके अंदर इतना एक लाइक करेज आ चुका है, इतनी स्ट्रेंथ आ गई है आपके अंदर कि अब आपको इस इंसान के प्यार इनकी तरफ से मिले ना मिले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैसेज दे रहे हैं, आपको पढ़ता है या नहीं पढ़ता ये आपको पता है, लेकिन इनके मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ कि ये क्या आपको कहना चाह रहे हैं। या तो आपकी तरफ से इनको बड़ी इग्नोरेंस महसूस हो रही है, और ये बड़ी तकलीफ़ भी हो रही है इस इग्नोरेंस की वजह से, तो यही तो टेंशन है इनके ऊपर। यस, अदरवाइज़ ऑलरेडी ये कुछ अपनी लाइफ में सफरिंग भी कर रहे हैं, शायद फाइनेंशियली कर रहे हैं, कुछ हो सकता है इनके फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। और इसी वजह से ही मुझे लगता है हो सकता है आपके बीच में चीज़ें ख़राब हुई थी, एंड अभी भी स्टिल इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो आपको खो के ये पछता रहे हैं। यस, आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको खो के, आपके साथ क्लैश बना के, आपके साथ डिसएग्रीमेंट करके बहुत ज़्यादा ना ये इंसान पछता रहे हैं इस टाइम। नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, नंबर 2, 10, 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 25, 26, 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न,
की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, फायर साइन की एनर्जी भी है एंड कुछ लोगों की तरफ से वाटर साइन है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, सिचुएशन चाहे आपकी इनके साथ जैसी भी चल रही है, ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं, क्या है उनके अनसेट एंड इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फॉर यू। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ये विश कर रहे हैं कि काश आपके बीच में जो भी कुछ इस टाइम चल रहा है या जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं वो डिफरेंट होती, इस तरह की ना होती। कुछ लोगों ने मुझे लगता है आपको बुली भी किया है कि आप कुछ करते नहीं हो, आपका कोई लाइफ का गोल नहीं है, आप तो फ्री होते हो, इसी वजह से इस इंसान के पास आपके अलावा भी बहुत काम होते हैं। कुछ मुझे एनर्जीज दिख रही हैं ऐसी। यू एंड आई वर टू यंग, यस। ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप दोनों पहले बहुत ज़्यादा यंग थे। यंग इस सेंस में बोल रहे हैं कि आप लोग ना ज़्यादा, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई मार्जिन नहीं था आपके पास ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप का। दैट्स वाई ये हो सकता है चीज़ों को समझ नहीं पाए, मैनेज नहीं कर पाए हैं कि किस तरह से कनेक्शन को लेकर डील करना है या किस तरह से अपने काम में और आप में आपको टाइम देने में मैनेजमेंट बनानी है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये मैनेज नहीं कर पाए, उसी वजह से बोल रहे हैं कि आप दोनों जो थे वो पास में बहुत इनएक्सपीरियंस थे, बहुत यंग थे, ठीक है, और आप एक दूसरे की जो भी नीड्स थी या जो भी सिचुएशंस थी उसको नहीं समझ पाए। तो ये कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। बट अभी कहीं ना कहीं हो सकता है इनको लगता है कि चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है, और स्टिल हो सकता है अभी भी आप 20+ हो, बट पहले से कुछ चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं, ज़्यादा लाइक मेच्योरिटी आ चुकी है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये आपको डेफिनेटली बताना चाहते हैं कि आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपको मैसेजेस के थ्रू बताना चाह रहे हैं। यस, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, कुछ लोगों ने हो सकता है आपसे झूठ भी बोला हो किसी भी चीज़ को लेकर कि शायद वो आपको, आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है उनकी, या वो आपको पसंद नहीं करते, आपके साथ रहना नहीं चाहते। तो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने शायद गुस्से में बोली हैं, क्योंकि यहाँ पे ईगो में आके इसने कुछ ना कुछ बोला है और जिससे चीज़ें ख़राब हो गई हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ये इंसान डेफिनेटली भी आपको बताना चाह रहे हैं कि अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। यस, या सी गाइस, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करने के लिए ना आपके साथ चीज़ों को जो मैनेज नहीं कर पाए। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कुछ लोगों ने आपको ऐसा बोला होगा कि इनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, इनका लाइफ का गोल है फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करना, या एक उन्होंने सेट किया हुआ है अपना माइंड गोल फाइनेंशियली, या फिर अपने आप को जॉब उनको कैसी चाहिए या उनको किस एक लेवल पे पहुंचना है, उस चीज़ के बारे में हो सकता है इन्होंने आपसे डिस्कस किया था या आपको बताया था। तो कुछ चीज़ें गुस्से में आकर इन्होंने बोली आपको कि आपके पास और भी कुछ करने के लिए, आप फ्री होते हो, ये बिज़ी होते हैं, इनके पास अपनी लाइफ के कुछ गोल्स हैं, इनको किसी जगह पहुंचना है और अपने आप को जो है फाइनेंशियली स्टेबल करना है। तो कुछ ना कुछ हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, लग्जरी चीज़ों को पसंद करते थे, उस वजह से भी हो सकता है इस इंसान ने जो है ना आपके साथ कुछ चीज़ों को क्लैश बनाया गुस्से में आके कि इनको सिर्फ पैसा इनके लिए इम्पोर्टेंट था, आपकी तरफ से उनको प्यार मिल रहा था नहीं मिल रहा था, आप उनके लिए क्या आपकी फीलिंग्स थी वो कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पाए और सिर्फ पैसे को इंपॉर्टेंस देते रहे हैं, लग्जरी को इंपॉर्टेंस देते रहे हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते रहे हैं, उस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं और अब ये चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं। यस, कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस इंसान ने हो सकता है आपसे झूठ भी बोले हैं, उस वजह से भी इनको रिग्रेट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। यस, नाउ लेट्स सी कुछ यहाँ से मैसेजेस देखते हैं। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, ओवरवेलम हो रहे हैं, इतने ज़्यादा इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ओवरवेलम हो रही है और इतनी ज़्यादा इंटेंस हो रही है कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हैंडल करें। यस, बिकॉज ये अब आपको इसीलिए तो बताना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स खुद तक रख के ना ये पर्सन डिस्टर्ब हो रहे हैं। दैट्स वाई आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब ये अपने तक नहीं रख पा रहे इन चीज़ों को। जितना अपने तक रखने की कोशिश कर रहे हैं उतना इनको स्ट्रेस हो रहा है, उतना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। यस, बट इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया हुआ है, रिजेक्शन की वजह से इनको काफ़ी टेंशन है, परेशान है कि आप किस तरह से जो है वो दोबारा से पैचअप करें या दोबारा से किस तरह से चीज़ों को फिक्स करना है, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ लोगों को लगता है माफ़ी मिलनी बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो बोल आपके कोर्ट में, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, उसी वजह से तो स्ट्रेस हो रहा है। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट।
जैसे यस, ये चाहते हैं कि आप इनको ट्रीट उस तरह से ना करना जिस तरह से आपको इन पे गुस्सा है, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करते इस चीज़ को, बिकॉज़ इनको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी है कि आप इनको अच्छे वे में ट्रीट नहीं करोगे। यस, आप इन्होंने जो ईगो शो की थी, दे फील के अब आप भी इनको शो करोगे ईगो, बट आपकी तरफ से ये पर्सन को इतना पता है कि आपके साथ जो भी इन्होंने किया ना, स्पेशली आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया, जिन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा, वो पता है उनको कि आप इनको ट्रीट अच्छे से नहीं करोगे। तो जिस तरह से आप इनको ट्रीट करना चाहते हो या आपके माइंड में है, ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं आप उनको वैसे ट्रीट ना करना, क्योंकि ये इंसान वैसा डिज़र्व नहीं करते। इनको पता है आपने बुरे वे में इनको ट्रीट करना है, कि जैसे दिस पर्सन इज़ नथिंग फॉर यू, जैसे आप इनके लिए पास्ट में इन्होंने गुस्से में ईगो में आके आपको ऐसे फील करवाया आप इनके लिए कुछ नहीं हो, आप मैटर ही नहीं करते, तो इनको पता है आप ऐसा ही इनको शो करने वाले हो, तो ये आपको बोल रहे हैं ऐसा ना ट्रीट करना, ये डिज़र्व नहीं करते हैं ऐसा। ऑब्वियसली हर्ट होंगे ना, ये आप भी तो हर्ट हुए हो। आई कैन नॉट मेक यू हैप्पी, कुछ लोग डेफिनेटली आपको मैसेज देना चाह रहे हैं ये आपको खुश नहीं रख सकते। यस, द हार्ट बिटवीन अस इज़ द हीट बिटवीन अस इज़ इनसेन। आप दोनों के बीच में जो भी किसी तरह की एक लाइक गुस्सा रहा है, या फिर इनको लग रहा है कि इस टाइम जो चीज़ें आपके बीच में आपको गुस्सा है इन पे, तो वो उनको लगता है कि चीज़ें ओब्वियसली बिल्कुल भी जो आपके बीच में है ना वो इंटेंस हैं, इंटेंस इन अ सेंस कि चीज़ें इन्होंने भी गुस्से में आके, जो भी इनको गुस्सा था, एंगर में आके कुछ ना कुछ ऐसे बोली आपको चीज़ें जिससे बीच का सारा आपका रिश्ता, उसको आप बोलोगे बिल्कुल सिंपल वर्ड में, उसका सत्यानाश हो गया वो ख़राब हो गया। तो अब इनको लग रहा है कि अगर आप भी वही चीज़ें करोगे तो आप में और इनमें चीज़ें में कहीं डिफरेंस नहीं रहेगा। बट आई फील, और आपको भी पता है इस चीज़ का, कि अगर आपको गुस्सा है तो आप जब तक उनको शो नहीं करोगे या जब तक आप नहीं उस चीज़ का इस इंसान को रियलाइज़ करवाओगे, तब तक उसके बिना चीज़ों को ठीक करना भी ठीक नहीं है। यस, तो आपके बीच में इस टाइम जो भी सिचुएशन बन चुकी है ना, वो इस टाइम इनको पता है कि वो इंटेंस है बहुत ज़्यादा। यस, इनको पता है आपकी जैसे गुस्सा इनको था बहुत आपके तरफ इंटेंस, ईगो में आके उन्होंने चीज़ें ख़राब की, गुस्से में आके बहुत चीज़ें ख़राब की, तो राइट नाउ ये इंसान आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको भी गुस्सा है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें ख़राब और ज़्यादा होंगी आपके बीच में। या फिर अगर आप भी उनको गुस्सा शो करोगे जो आपके दिल में है इस टाइम, तो उससे चीज़ें फिर बनेंगी तो कभी भी नहीं, ना इनकी साइड से ना आपकी साइड से। वी हैव इट्स अ पेनफुल मेमोरीज़, आपकी जो भी मेमोरीज़ रही हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा पेन दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको बहुत याद करते हैं, तो जब आपको याद करते हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है कि काश वैसा ना हुआ होता। तभी तो यहाँ पे मैसेज आया, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, काश आपके बीच में चीज़ें डिफरेंट हो सकती या इस टाइम ऐसी ना होती जैसे चल रही हैं। सो एक कार्ड नीचे गिरा था, मैंने वो भी लेना है, इसमें भी आपके लिए मैसेज है, डो नॉट पुट अप विथ माई BS। रियली वांट टू टेल यू गाइस कि इन्होंने जो भी बुलशिट्स की हैं आपके साथ, उसके अकॉर्डिंग इनको ट्रीट ना करना आप गाइस यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जीज ऐसी आ रही है जैसे ये इंसान जो भी है ना, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया ना, ये नहीं, आप ये आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप इनको वैसे ट्रीट ना करना, क्योंकि ये पर्सन से ऑब्वियसली वो चीज़ें बियर नहीं हो पाएंगी। ऑलरेडी भी अपनी लाइफ में अपसेट हो रहे हैं, बट आप भी इंसान हो, आप कहोगे कि आप भी तो जैसे इनका दिल है आपका भी दिल है, इनको गुस्सा आया तो आप भी तो गुस्सा करोगे। बट ये चीज़ें इनको डेफिनेटली ये कह चाह रहे हैं, ये पर्सन आपको मैसेज देना चाह रहा है कि जो भी चीज़ें इन्होंने बुलशिट्स की हैं, जो भी चीज़ें ख़राब की हैं गुस्से में आके, उस चीज़ों की वजह से अब आप वो ना करना। यस, सो दीज आर द मैसेजेस, आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू गाइस। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।